दोस्तों एप्पल इंटेलिजेंस के 5 बहुत ही तगड़े फीचर्स हैं जो कि आप अलग-अलग जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर आप आईफ़ोन 16 या उससे ऊपर का वेरिएंट इस्तेमाल कर रहे हो, हालाँकि एप्पल इंटेलिजेंस के 15 प्रो होना ज़रूरी है कम से कम, लेकिन 16 की ख़ास बात ये है कि इसके अंदर कैमरा कंट्रोल बटन आपको मिल जाता है, तो आप इसको बस प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे और फिर आपके सामने विजुअल इंटेलिजेंस खुल जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है, अब इसका फ़ायदा क्या है? तो आप बोलोगे गूगल लेंस की तरह है। हाँ, कुछ हद तक, बट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा स्मार्टली जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको ये निकाल कर देगा डिटेल्स कि भाई ये चीज़ क्या है। अब इसमें आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें लिखी हुई है तो, या फिर आप पूछ सकते हैं, तो ये आपको बजाय गूगल पर ले जाने के चैट जीपीटी से पूछ के बताएगा कि भाई चीज़ जो दिख रही है वो क्या है। देखिए, द डाइकिन रिमोट कंट्रोल इज टिपिकली यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग एयर कंडीशनर यूनिट। आप चाहें तो इसी फोटो को सर्च कर सकते हैं गूगल पर। अगर आप खरीदना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट आपने देखा, उसकी फोटो निकाल सकते हैं और यहाँ पर आपको उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगी। और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी हो जाती है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट के सामने खड़े हैं और उसके नाम को आपने स्कैन कर लिया, तो ये अगर गूगल पर अवेलेबल है तो आपको उसका मेन्यू भी निकाल कर दे सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है बेटर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ ही कैमरा कंट्रोल का एक और फीचर आपको मिल जाता है कैमरा बटन के साथ कि भाई AEAF लॉक आप कर सकते हैं। जो लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में, उन सभी को पता है कि भाई ये लॉक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। अब ये लॉक आप ऐसे भी कर सकते थे कि आपने कैमरा खोला और यहाँ पर टच करके रखा और ये लॉक हो जाता था, बट ये आपके फ़ोन के लिए अब ईजी हो गया क्योंकि आप हाफ प्रेस करेंगे अपने कैमरा कंट्रोल बटन को और यहाँ पर ये लॉक हो जाएगा, आपको टैप नहीं करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी ईजी चीज़ आपके लिए हो जाती है। एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर इसका ये भी है कि आप किसी भी फोटो को जो आपने पहले से ले रखी, मान के चलिए ये फोटो मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपने सिरी को ऑन कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ भाई पीटी के पास चले जाइए, और फिर यहाँ पर भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अगला जो बहुत मस्त और बढ़िया फीचर है वो है मैजिक वॉन्ड। अब मैजिक वॉन्ड का इस्तेमाल काफ़ी सारे लोग कर रहे होंगे, मैंने भी काफ़ी इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने कुछ भी यहाँ पर इस तरीके से बना रखा है, तो आपको बस पेन का बटन दबाना है। यहाँ पर मैजिक वॉन्ड इस तरीके से बनी होगी, इस पर आप टच कर दीजिए इसको। आप मैजिक वॉन्ड सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद बस आपको इस तरीके से इस पर सर्कल करना है। अब वो आपसे पूछेगा कि भाई तुमने जो चित्र बनाया हुआ एक्चुअली क्या है, तो आप उसे बता दीजिए कि आपने क्या बनाया है और सेंड कर दीजिए। अब शुरू होती है कहानी कि वो फोटो के साथ और आपने जो बताया उसके साथ आपको जो है उसका डायग्राम बनाकर दे देगा। अभी देखिए इसने सिलेक्ट नहीं किया था, मैं वापस करता हूँ। एक बार बस आपको बताना होता है कि आपने क्या बनाया है। अब देखिए, क्योंकि आपकी फोटो यहाँ पर है, आपका रॉकेट यहाँ पर दिख रहा है, तो इसने आपके हिसाब से जो रॉकेट बनाकर आपको दे दिया। इस तरीके से आप जो चाहें वो बनवा सकते हैं इनसे। तो ये एक काम कर देगा। दूसरा, ये एप्पल इंटेलिजेंस समरी भी निकाल कर देता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। तो कोई भी एक नोट हम लेंगे यहाँ पर। अब एक और फायदा जो आपके नोट्स एप्लीकेशन पर आपको मिल जाता है मैजिक वॉन्ड के अलावा, वो है कि भाई आप प्रूफ रीडिंग वगैरह कर सकते हो उसके साथ। जैसे ये बहुत सारा मटेरियल मेरे पास लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर एप्पल इंटेलिजेंस पे क्लिक करूँ ये वाले बटन पर, उसके बाद देखिए यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलता है रीराइट करने का, फ्रेंडली मैनर में लिखने का, प्रोफेशनल मैनर में लिखने का, कंसाइज करने का। मान के चलिए मैं कंसाइज पर क्लिक करता हूँ, तो ये पूरा का पूरा पढ़ेगा, उसको कंसाइज करके मुझे देगा कि भाई इतना बड़ा ना रख करके बहुत छोटे में आप पढ़ सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो बहुत बड़ा जो था मेरे पास लिखा हुआ था, जिसको इसने काफ़ी ज़्यादा छोटा सा बना दिया है। अगर मैं रिवर्ट करूँ तो आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा ये था। ये कुछ इतने सारे पेज का था, लेकिन हमने कंसाइज कर दिया था। अभी और भी जो फीचर्स हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको फ्रेंडली मैनर में लिखते हैं, मान के चलिए ये काफ़ी ज़्यादा जो है। इसके बाद अगर आप प्रूफ रीड करना चाहते हो तो आप इसको प्रूफ रीड पे डाल सकते हो, तो ये प्रूफ पे जाएगा कि भाई सब कुछ चेक करेगा एक बार चैट जीपीटी, और उसके बाद देखेगा क्या सही है क्या गलत है, और फिर आपको बनाकर दे देगा। तो अब आप जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रिवर्ट करूंगा वापस। इसके अलावा आप चाहें तो इसकी समरी निकाल सकते हैं। मैं समरी पर जाऊँ अगर, तो ये समरी निकाल कर देगा। अभी देखिए समरी नहीं निकाल पाता कभी, क्योंकि ऑलरेडी लिस्टिकल है और बहुत छोटा है। अगर मैं इसको लिस्ट बनाना चाहूँ तो ये लिस्ट बना कर देगा। तो यहाँ पर देखिए और भी ऑप्शन आपके सामने होते हैं, चाहे समरी हो, की पॉइंट्स निकालने हैं, लिस्ट निकालनी है, टेबल बनाना है, तो ये आपको बनाकर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं प्रूफ रीड राइट के अलावा, समरी, की पॉइंट, लिस्ट या टेबल बनाने के। और कंपोज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बटन मिलता है। अब जो भी आप चैट जीपीटी को टॉपिक देंगे उसके ऊपर वो कुछ भी लिख सकता है। जैसे कि तो नया हम कंपोज करते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर हम टॉपिक ही देते हैं डायरेक्टली चैट जीपीटी को। नीचे की तरफ जाइए, कंपोज कीजिए और यहाँ पर ठीक है सेंड करेंगे। तो अब आप देखोगे कि भाई इसने काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अपने खुद के बारे में लिख करके हमें बता दी है कि भाई ऑन डिवाइस एआई प्रोसेसिंग है, सीरी है, मशीन लर्निंग है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा जैसे आप सीरी देख ही रहे हो कि सीरी को, अभी हम इमेज प्लेग्राउंड देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप एप्पल इंटेलिजेंस आपके फ़ोन में चालू करते हैं, आपको एक नया फीचर मिलता है ये वाला, कि आप अलग अलग जो है ये इमेज प्लेग्राउंड पर कार्टून्स बना सकते हैं अपने तरीके से। तो आपको क्या करना है, इस पर आने के बाद ये प्लस का बटन मैं दबाता हूँ, यहाँ से मुझे बस फोटो चूज़ करके देनी कि भाई किसका मुझे बनवाना है। यहाँ पर फेस होना ज़रूरी होता है, जैसे मैं एक फेस वाला फ़ोटो लेता हूँ। जैसे मैंने ये फ़ोटो एक ले लिया यहाँ पर, तो ये उसके ऊपर काम करेगा।
और ये देख सकते हो एक फोटो बना दी, ऐसे ही जितनी बार मैं स्लाइड करते जाऊंगा ये बहुत सारी फोटोज बनाकर जो है मुझे देगा। तो इस तरीके से जो है आप इमोजी बना सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग इमेज आप बना सकते हैं। उसके ऊपर फिर अगर आपको ये चीज़ें भी ऐड करनी है, मान के चलिए जो फोटो हमारा था, कोई भी एक फोटो में लेता हूँ, इस पर मैं एडिट पे जाऊँगा। अब देखिए अगर मैं पॉटेड पॉइंट यहाँ पर लगा दूँ साथ में, पॉटेड प्लांट में लगा दूँ साथ में, तो यहाँ पर ये फोटो जो है प्लांट के साथ हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ फीचर्स है एप्पल इंटेलिजेंस के जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग। अब इसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा फीचर आपको कौन सा लगा वो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।